हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिनेश कुमार। आज फिर आया हूं एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं एचटीएमएल की क्लास। तो एचटीएमएल में जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओ लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम देखते हैं कि ओ लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो हम ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। यहाँ से ये यहाँ तक हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, कमेंट भी हमने पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो कवर करेंगे हम टेबल्स हम पढ़ने वाले हैं। लिस्ट हम पढ़ चुके हैं, तो आज टेबल्स में हम पढ़ेंगे टेबल्स क्या होती है, एट्रीब्यूट्स उसके क्या क्या हैं, बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, हाइट, विड्थ, टीआर, टीएच और टीडी, रो स्पैन, कॉल स्पैन, क्या चीज़ें, ये क्या टैग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, इसको हम बंद करते हैं। देन अब हम स्टार्ट करेंगे सबलाइन टूल। तो यहाँ टाइप करने वाले हैं सबलाइन टेक्स्ट। हमारी ये फाइल, लास्ट वीडियो में हमने इस फाइल पे काम किया, तो आज हम एक नई फाइल बनाने वाले हैं। यहाँ हम लिखेंगे HTML, देन बॉडी, इसको सेव करते हैं टेबल के नाम से। इसका नाम देते हैं टेबल डॉट HTML। हम यहाँ पर एक टेबल बनाने वाले हैं, तो चलिए टेबल कोड लिखते हैं। टेबल, अब हम जो भी टेबल बनाने वाले हैं, तो टेबल में हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी होगी कितने रो बनाने वाले हैं, हम कितने कॉलम बनाने वाले हैं। तो हम रो लेते हैं यहाँ पर और कॉलम। तो सबसे पहले टेबल, और टेबल में हमें क्या टैग देखना है, बॉर्डर। चलिए मैं आपको पहले विदाउट बॉर्डर के बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि बॉर्डर का यूज़ क्या। अब वो रो बनेगा सबसे पहले, तो टी आर फर्स्ट रो में हम एक हेडिंग लेने वाले हैं, TH, जो कि एक हेडिंग होती है। हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट नेम। एंड एक हेडिंग और लेने वाले हैं, TH स्टूडेंट कोर्स, देन नेक्स्ट TH फीस हम यहाँ पर देने वाले। चलिए, तो ये हो गया हमारा। इसको सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि क्या आने वाला है हमारा। तो हम आते हैं डेस्कटॉप पर, हमारा HTML नाम से एक फोल्डर है HTML। इसमें हमने टेबल नाम से एक फाइल बनाई है। तो ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। ये आपने देखा, ये टेबल हमारी आ गई, जिसमें कोई भी हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये टेबल है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोडिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बॉर्डर लगाना पड़ेगा। बॉर्डर का साइज आप क्या देने वाले हैं, मैंने दिया 1। सेव किया फाइल को। अब आते हैं ब्राउज़र पर, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। ये आपने देखा, ये आपका टेबल पे बॉर्डर आ चुका है। देन हम बात करने वाले हैं टेबल की विड्थ क्या रखने वाले हैं। विड्थ मैंने इसको विड्थ दिया 300 एंड हाइट देने वाले हैं हाइट की स्पेलिंग, हाइट इक्वल टू 400। तो सेव करते हैं। देन यहाँ से इसको रिफ्रेश करने पर ये देखिए इस तरीके से आ गया। इसको थोड़ा सा मैं जूम कम करता हूँ, जिससे कि आपको ये क्लियरली दिखता है इस तरीके से। देन एक न्यू रो पर आते हैं। न्यू रो में हम लिखेंगे, एक न्यू रो है हमारा TR, और TR में हमने यहाँ पर एक देते हैं TD।
टीडी होता है टेबल डाटा। यहाँ पर हमने किसी का नाम दिया अजय, देन सेकंड स्टूडेंट। अब ये अजय, इस रो में पहला कॉलम हमारा अजय का हो गया, दूसरा कॉलम हम देने वाले हैं क्योंकि हमने लिखा था कोर्स है इस पे CCC। देन थर्ड हम टीडी इसकी फीस देने वाले हैं। तो टीडी में फीस हमने क्या कर रखा है, फीस मान लीजिए हमने दे रखा है 3000। ये आपका सेकंड रो हो चुका है। इसको रिफ्रेश करते हैं, सेव कर लिया। आपने देखा ये इस तरीके से। अब चलिए ये जो 4 हमने रो बनाए हैं तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं इस रो से पहले हमारे सेंटर का नाम आना चाहिए, तो हम यहाँ पर TH लिखेंगे जो कि एक हेडिंग होगी, डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी। तो सेव किया हमने और रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए आपका आउटपुट आ गया। तो ये जो आपकी विड्थ है, ये विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 300 है और इसकी हाइट जो है वो 400 है। चलिए जानते हैं क्या है। अब हम इसको किस तरीके से कवर करने वाले हैं। मैं इसको इस रो की हाइट करने वाला हूँ, हाइट इक्वल टू 100। हमने दिया। देन इस रो की भी हाइट हम हाइट इक्वल टू 100 सेव किया हमने और इसको रिफ्रेश कर। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट दिखा होगा। देन इसका हम साइज देते हैं, एक हम यहाँ पर रो और लगाने वाले हैं। इससे पहले चलिए मैं यहाँ पर TS लगाता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू विजिट डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी। ये आपने देखा इस तरीके से हमने लगा ये आ। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी ये 1 2 3 ये 3 कॉलम है, 3 कॉलम के बराबर होना चाहिए, तो मर्ज करना चाहते हैं वैसे। तो हमने क्या किया, इसको कॉलम को मर्ज करने वाले हम, तो हमने लिखा कॉल स्पैन कितनी कॉलम के बराबर करने वाले हम, 3 कॉलम के बराबर। तो आप इसे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आप ब्राउज़र पे आते हैं और इसे रिफ्रेश करें। तो आपने देखा ये इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। और ये जो आ रहा है इसी रो में आ रहा है, तो इसका रो हमें चेंज करना पड़ेगा, जो कि मैंने लिख दिया था यहाँ पर। ये TR, इसका एक न्यू रो हम बनाते हैं और लास्ट में जाकर इसे क्लोज कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये एक अलग रो है TR, और ये रो हमारा खत्म होता है यहाँ। एक रो हमारा ये खत्म होता है, देन एक रो ये है आपका और एक ये रो ये। इस तरीके से आपको ये दिख रहा है। इसको सेव किया और आते हैं इसे रिफ्रेश करते हैं। आपने देखा ये हमारा कवर हो चुका है। देन इसको भी हमें कॉल स्पैन करना है। कॉल स्पैन, तो ये जो है हमारा ये रो, इसको कॉल स्पैन करते हैं। कॉल स्पैन इक्वल टू 3, ये 3 कॉलम के इक्वल हो जाता है हमारा। ये सेव अभी हमने नहीं किया था,
इसको सेव करते हैं, सेव किए और ये हमारा रो यहाँ पर क्लोज करते हैं। रो क्लोज हो चुका है। देन ये टेबल सेव किया हमने इसे और सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करें। अब देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये हो नहीं पा रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कोड। ये टेबल हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है, टेबल यहाँ पर क्लोज हुई है। एक टीआर ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये वर्क कर रहा है। कॉल स्पैन, कॉल स्पैन हमने हेडिंग में दिया है, इसको हटाते हैं। सॉरी, ये हमने दिया है कॉल स्पैन हमारा। देन आते हैं सेकंड रो में। कॉल स्पैन हमारा हमने रो में लगा दिया है, कॉल स्पैन लगाना था हमें हेडिंग में, तो हमने ये आ गया टेबल हेडिंग में। तो ये देखा आपने, इस तरीके से हमने ये कर दिया है। ये देखिए मर्ज हो चुका है। अब हम इसका साइज़ कम करने वाले हैं। इसको हम चाहते हैं कि इसका साइज़ छोटा होना चाहिए, तो 50 इसका साइज़ करते हैं। इसकी हाइट इक्वल टू 50 करते हैं और ये जो हमारा है इसको करते हैं 150, हाइट 150। स्टूडेंट 150 ये हो गया है, 50 ये हो गया है, 100 तो 200 और 200 400 हो चुका है इसका हाइट। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आ गया। तो आपने देखा इस तरीके से ये आ चुका है। अब हम यहाँ पर इस पे मार्क्यू लगाने वाले हैं। ये चाहते हैं ये हमारा चलना चाहिए मार्क्यू, और इसे हम यहाँ पर मार्क्यू में एक हमने मिस्टेक की है और इसको हम ये मार्क्यू हमारा क्लोज हो चुका है। इसको सेव करेंगे और आते हैं इस तरीके से। तो ये आपका चलने लगा है। हम चाहते हैं ये टेबल हमारी मिडिल में आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टेबल से पहले यहाँ एक कोड लगाएंगे, सेंटर, और सेंटर क्लोज कहाँ करेंगे, टेबल के लास्ट में। टेबल के लास्ट में हम क्लोज करने वाले हैं इस टेक्स्ट से पहले। ये सेंटर हमारा क्लोज हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारी टेबल कहाँ आ चुकी है, सेंटर में आ गई। तो इस टेबल को आपने बनाया। अब आप यहाँ से काम इसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक रो और लेता हूँ जिसमें हम इसकी हाइट कम कर देंगे। भी हाइट कम करने वाले हैं। टीआर में एक टीडी देते हैं। हमने यहाँ नाम दिया है विपिन, जैसा कि आपको ये पता है, एक नाम दे दिया है। चलिए इसको देखते हैं। और इसका इसमें इसका कोर्स हम टैली देते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पर हम। एंड इसकी जो फीस है, फीस हम देने वाले हैं ये आपका सेव। अब आप देखेंगे यहाँ पर रिफ्रेश किया हमने, रिफ्रेश करने पर ये हमारा आ चुका है। तो इसका भी साइज़ हम थोड़ा कम करते हैं, इसको हम 50 पे लेके आते हैं। 50 साइज़ हम इसका किया है हमने, और हाइट पे आते हैं और इसका 50 साइज। ये 50 आपका 100 हो जाता है, 100 और ये 100, ये आपका 200 और 200 में आपका 200 और ये इधर आपका 200
ये 50 एंड ये, तो आपका 400 हो जाता है ये हाइट। इसको हमने सेव किया और रिफ्रेश करने के बाद में ये देखा आपने किस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस करनी है, आपने देखा था जिसको आपने TH किया है वो बोल्ड है और सेंटर आया है, और ये देखिए यहाँ पर भी आए हैं। लेकिन जिसको आपने TD लगाया है, TD टैग का यूज़ किया है, TD टैग में आपका ये सेंटर में नहीं आया है, सेंटर में नहीं आया है। इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, इसके लिए आप जाएंगे, ये TR जो आपका है इसमें आप क्या करने वाले हैं, अगर आप अलग अलग लगाना चाहते हैं कि अजय को ही केवल आप करना चाहते हैं तो केवल TD में लगाएंगे। हम चाहते हैं कि इस रो के जितने भी TD हैं उनका सबका अलाइन क्या हो जाए, अलाइन, और अलाइन होना चाहिए सेंटर। हमने ये सेंटर लिखा, सेव किया और इसे रिफ्रेश, तो आपने देखा ये पूरा अलाइन हो चुका है ये, वरना हमें एक एक करके करना होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, केवल मैं विपिन को करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर आता हूँ मैं विपिन, ये TD जो आपका लगा हुआ है हमने अलाइन किया और इसे किया सेंटर। इस तरीके से ये सेव हो चुका है और आप देखेंगे कि केवल विपिन को ही इसने अलाइन किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि आप पूरे रो को कर सकते हैं, एक कॉलम को भी कर सकते हैं, किसी ब्लॉक को। तो चलिए अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं। चलिए मैं आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करके बताता हूँ। तो इसे हम पूरे रो पे लगा देते हैं। मैंने यहाँ से इस रो पर मैंने कवर किया, अलाइन सेंटर, सेव किया हमने, और सेव करने के बाद हम आते हैं, यहाँ आपने देखा ये हमारा कवर हो चुका। अब हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम चाहते हैं स्टूडेंट पर बैकग्राउंड कलर अलग आए, या फिर इस रो में ही हम पूरा कवर करना है। मेरे पास BG कलर और मैंने यहाँ पर देता हूँ ब्लू, सेव किया मैंने और यहाँ पर रिफ्रेश कर। तो आपने देखा यहाँ पर ब्लू कलर आ चुका है। इसको मैं येलो करना चाहता हूँ, ये जो मार्किंग आपका चल रहा है, तो मैं इस TH में BG कलर लगाने वाला हूँ। BG कलर येलो, सेव किया हमने और रिफ्रेश कर, तो ये हमारी ये येलो कलर हो गया। इधर आप रेड करना चाहते हैं तो रेड कर दीजिए। इस रो का कलर हम देने वाले हैं। आप पर्टिकुलर रो नहीं, आप किसी कॉलम को भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक कॉलम करके बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर पिंक कलर दिया है और सेव किया। आपने देखा पर्टिकुलर ये ही आपका होता है। तो ये आपने देखा, इस तरीके से हमने कोडिंग की। अब हम इसके बीच में सेल पैडिंग करेंगे। चलिए जानते हैं, तो सेल पैडिंग जानते हैं क्या होती है। हम इसका साइज बढ़ाने वाले हैं। ये सेल हमारा छोटा दिख रहा है, इसको साइज बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी आप देखते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका नेम वाला है कॉलम, ये बड़ा है और ये CCC और फीस ये छोटे आ रहे हैं। तो चलिए इसको भी हम कवर करते हैं। इनकी विड्थ को हम एडजस्ट करने वाले हैं। तो विड्थ हमारी जो आती है स्टूडेंट, इसकी विड्थ सेट करते हैं। इस रो में विड्थ इसको 100 करने वाले हैं। देन इसको सेव किया हमने और आते हैं रिफ्रेश करते। आपने देखा ये 100 हो चुका है। देन इसको भी हमें सेम करना है, इसको भी सेम करना है। तो हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, ये से हमने और सेव किया। देन रिफ्रेश करते हैं। ये आपने देखा सभी कॉलम हमारे बराबर हो चुके हैं। तो जानते हैं अब हम यहाँ पर एक हमने अभी क्या किया था, कॉल स्पैन देख लिया, रो स्पैन किया। हमने अभी कॉलम को मर्ज किया है। ये कॉलम हमारा 3 कॉलम के इक्वल। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कि
ये जो आ रहा है, यहाँ पर आपका एक कॉलम आना चाहिए जो कि क्या हो, 1 2 3 4 इस कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए मैं इसके इक्वल करता हूँ, 1 रो 2 3 4 रो के बराबर। तो ये इस वाले रो में हमें जो डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी वेलकम टू ये आ रहा है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेंजेस करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हम एक TH लेने वाले हैं, TH, जिसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट डिटेल। सेव किया हमने इसे और आते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं ये कितने रो के बराबर हो, 1 2 3 एंड 4 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसी में करने वाले हैं रो स्पैन, और ये 4 के इक्वल होना चाहिए। हमने देखा इसको, ये आपने देखा, इस तरीके से ये कवर हो चुका है। अब ये यहाँ पर इसके लिए 3 था, अब ये 4 हो गया है, तो इसको 4 करेंगे। देन आते हैं डिजिटेक पे और कॉल स्पैन में हम यहाँ चेंजेस करेंगे 4। ये 4 हो गया है हमारा, और आपने देखा इस तरीके से आपकी टेबल बन चुकी है। देन इसका साइज़ हम बढ़ाने वाले हैं, साइज़ हम इसको भी 100 करेंगे। तो इसका हम यहाँ पर कंप्लीट टेबल की जो विड्थ है इसको बढ़ा देते हैं, 500 करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो आपने देखा ये इस तरीके से, सॉरी मैंने यहाँ पर हाइट में चेंजेस कर दिए हैं, मुझे चेंज करनी थी विड्थ। मैं आता हूँ 300 से यहाँ पर 400 विड्थ पे आते हैं, सेव करते हैं इसे और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये आपने देखा ये हमारी विड्थ हो गई। तो इसको भी मैं 100 करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट डिटेल, इसकी विड्थ 100, ये सेव किया आपने और आप देखेंगे इस तरीके से ये हमारा हो चुका है। देन टेबल पे बैकग्राउंड लगाने वाले हैं, यहाँ पर कंप्लीट टेबल पे तो हमने लिखा BG, तो हमने ये BG कलर यहाँ पर डालते हैं, BG कलर, और इसका कलर मैं देने वाला हूँ ग्रीन, और ग्रीन को मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया और ये कलर आपका ग्रीन। तो ग्रीन यहाँ पर आई थिंक दिखने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ ग्रीन। आप यहाँ पर रेड कीजिए, मैंने रेड कलर दे दिया है और आप इसे रिफ्रेश करिए, तो आपकी टेबल यहाँ पर रेड हो चुकी है। मैं स्टूडेंट डिटेल को भी चेंज करने वाला हूँ, तो इसका कलर मैं यहाँ पर देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स हमारा ये है। तो आप इनको समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए इनके बीच में मैं स्पेस देता हूँ, जिससे कि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या है ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। देन मैं यहाँ पर BG कलर और इसका कलर देने वाला हूँ मैं स्काई ब्लू। सेव किया, ये आपने देखा स्काई ब्लू। अब हम बात करने वाले हैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग के बारे में। तो हम आते हैं टेबल में, तो हमारा स्टार्टिंग टेबल हम यहाँ पर लिखेंगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग हम बढ़ाने वाले हैं, इसको मैंने 20 किया, सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। तो आपने देखा कि हमारे सेल का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पर 30 कर सेव और आप यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो आपने देखा ये साइज़ आपका बढ़ चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम कम करता हूँ। आपने देखा कि सेल का साइज़ हमारा इंक्रीज हो चुका है।
देन अब हम बात करेंगे सेल स्पेसिंग। ये सेल के बीच में जो स्पेस आ रहा है, इस स्पेस को बढ़ाने के लिए हम करने वाले हैं सेल स्पेसिंग। तो यहाँ पर एक कोड लिखेंगे हम, सेल स्पेसिंग, और सेल का स्पेस मैं देने वाला हूँ यहाँ पर 10 मैंने स्पेस बढ़ाया, और सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर इनके बीच में स्पेस आ चुका है, ये स्पेसिंग आ चुकी है, देखिए आप गैपिंग हो गई है। अब आप यहाँ पर इसे मैंने यहाँ पर 15 किया, और यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा स्पेस आ चुका। तो आपने देखा ये हमारा स्पेस आ गया। इसका थोड़ा जूम कम करता हूँ, ये देखिए आपकी एक वेबसाइट का लुक आ गया। इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग और बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अब आते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इसमें हमने जो बॉर्डर दिया है इसको मैं करता हूँ 0, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर कंप्लीटली ये इस तरीके से दिख रहा है। अभी हम यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। जो स्टूडेंट नेम है इसको मैं ओनली नेम रखने वाला हूँ, सेव, और ये हमारा हो चुका है। और मैं यहाँ पर देता हूँ अब एक बैकग्राउंड में, बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करने वाला हूँ, बीजी कलर। बीजी कलर में देने वाला हूँ वाइट, सेव किया मैंने। वाइट तो ऑलरेडी है, इसको ब्लैक करते हैं, ब्लैक, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये हो गया है आपका। और इस पे हम बॉर्डर जो है, बॉर्डर हमारा 1 करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। आपने देखा ये आ रहा है। अगर आप यहाँ पर टेबल का जो बैकग्राउंड है इसको अगर एक बार रिमूव कर देते हैं तो देखते हैं किस तरीके का आउटपुट हमारा आने वाला है। मैं यहाँ से बैकग्राउंड बिल्कुल हटाता हूँ, मैंने यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव किया। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा आउटपुट आ गया। लेकिन यहाँ पर ब्लैक पे ये कुछ नहीं दिख रहा, शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट करता हूँ वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पर हम बीजी बॉडी में जाएंगे, बॉडी में टेक्स्ट लिखेंगे, कोड देंगे टेक्स्ट, और उसका कलर देते हैं वाइट, और सेव करते हैं। और सेव करने के बाद तो आपने देखा इस तरीके से आपको ये टेबल दिखने लगी है। अब इसको आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इसको आप बॉर्डर जो है इसे रिमूव कर सकते हैं, तो एक प्यारा सा लुक आ जाएगा। 0, देन इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा आ चुका है। अब इसमें आप यहाँ पर बैकग्राउंड जो हमने लगाया है, ये ब्लू बैकग्राउंड मैंने सिर्फ अजय पर लगाया था। अब एक रो में हम बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं, और यहाँ पर मैंने देखा सेव किया मैंने, और यहाँ आपने देखा ये आ गया है। और मैं यहाँ पर कलर देने वाला हूँ इसका रेड, टेक्स्ट का कलर देता हूँ रेड, जो कि आपको क्लियर दिखेगा, रेड। और अब मैं यहाँ पर ग्रीन देने वाला हूँ कलर नेक्स्ट में, नेक्स्ट रो के लिए। इस रो में मैं इसका कलर दे रहा हूँ ग्रीन। सेव करने के बाद आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये कलर हो गया ग्रीन। इसको कलर, ये जो हमारी मेन हेडिंग है इसका कलर हम देने वाले हैं वाइट। सेव किया हमने और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका आउटपुट आ गया है। तो इस वीडियो में हमने सीखा, काफ़ी वीडियो आपकी कन्फ्यूज़न रहा होगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं इस वीडियो को, इस टेबल को मैं दोबारा समझाऊंगा एक नई वीडियो में, एक नए तरीके से। अगर जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो सारी क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको
सबसे पहले मिले। तो वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।